जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल स्टडी टूल्स में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। यदि आपका भी एग्जाम है तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। किसको कहा जाता है दोस्तों? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। दोस्तों मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण होता है किसमें? गुर्दे में, यानी किडनी में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी कितने समय में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाती है। दोस्तों पृथ्वी कितने समय में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाती है? 365 दिन में। कितने दिन में दोस्तों? 365 दिन में एक पूरा चक्कर लगाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूध से दही बनने की प्रक्रिया में कौन सा सूक्ष्मजीव सहायक होता है। दोस्तों दूध से दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया सहायक होता है। कौन सा जीव दोस्तों? लैक्टोबैसिलस के कारण ही दूध से दही बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों हवा में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। कितना परसेंट दोस्तों? 21%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। दोस्तों मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। कितना होता है दोस्तों? 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। दोस्तों विद्युत प्रतिरोध की इकाई है ओम। क्या है दोस्तों? ओम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। दोस्तों ओजोन परत बनी होती है ऑक्सीजन गैस से। किस गैस से दोस्तों? ऑक्सीजन गैस से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बिजली का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों बिजली का आविष्कार करने वाले थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया था दोस्तों? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह को। किसको? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रक्त का कौन सा भाग रोगों से लड़ने में मदद करता है। दोस्तों रोगों से लड़ने में मदद करता है सफेद रक्त कोशिकाएं। उसका इंग्लिश होता है जैसे WBC व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। क्या होता है दोस्तों? उसका इंग्लिश व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? सबसे भारी धातु कौन सी है। दोस्तों सबसे भारी धातु है यूरेनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। दोस्तों शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है श्वसन। क्या कहा जाता है दोस्तों? श्वसन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जंतु कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का कार्य कौन करता है। दोस्तों जंतु कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है माइक्रोकॉन्ड्रिया। कौन करता है दोस्तों? माइक्रोकॉन्ड्रिया करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों हवा में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। कितना? 78% होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज के लिए कौन सी मेमोरी अस्थायी होती है। दोस्तों कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए रैम अस्थायी होती है। क्या अस्थायी हो जाती है दोस्तों? रैम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है। दोस्तों ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है डेसिबल। क्या है दोस्तों? डेसिबल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। दोस्तों पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। दोस्तों सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। क्या है दोस्तों? हीरा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक ऊर्जा किसमें संग्रहित होती है? दोस्तों सबसे अधिक ऊर्जा संग्रहित होती है वसा में। किसमें? वसा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कौन सा अम्ल पेट में भोजन को पचाने में मदद करता है? दोस्तों पेट में भोजन को पचाने में मदद करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा अम्ल दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मनुष्यों में रक्त संचार प्रणाली की खोज किसने की थी? दोस्तों मनुष्यों में रक्त संचार प्रणाली की खोज की थी विलियम हार्वे ने। किसने? विलियम हार्वे ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। कौन है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पानी का पीएच मान क्या होता है? दोस्तों पानी का पीएच मान होता है 7। क्या होता है दोस्तों? 7 होता है पानी का पीएच मान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? दोस्तों सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह दोस्तों? बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन गैस किसमें जलती है? दोस्तों हाइड्रोजन गैस जलती है ऑक्सीजन में। किसमें दोस्तों? ऑक्सीजन में जलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। कौन सा विटामिन दोस्तों? विटामिन बी और विटामिन सी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है? दोस्तों दूध का रंग सफ़ेद होता है वसा की उपस्थिति के कारण। किसके कारण दोस्तों? वसा की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी के अंदर की परतों को कितनी भागों में बांटा गया है? दोस्तों पृथ्वी के अंदर के परतों को बांटा गया है 3 भागों में। कितनी भागों में दोस्तों? 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं श्वसन। क्या कहते हैं? श्वसन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन गैस से भरपूर होती है? दोस्तों वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन से भरपूर होती है? समताप मंडल। कौन सा मंडल दोस्तों? समताप मंडल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लीवर का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों लीवर का मुख्य कार्य है विषाक्त पदार्थों को हटाना। क्या कार्य है दोस्तों? विषाक्त पदार्थों को हटाना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी का अधिकतम हिस्सा किससे ढका हुआ है? दोस्तों पृथ्वी का अधिकतम हिस्सा ढका हुआ है पानी से। कितना पानी से ढका हुआ है दोस्तों? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना हिस्सा पृथ्वी का पानी से ढका हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से है? दोस्तों मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व है दोस्तों ऑक्सीजन। कौन सा तत्व है दोस्तों? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर में बाइनरी भाषा कितने अंकों पर आधारित होती है? दोस्तों कंप्यूटर में बाइनरी भाषा आधारित होती है 2 अंकों में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सबसे अधिक तापमान सहन करने वाली धातु कौन सी है? दोस्तों सबसे अधिक तापमान सहन करने वाली धातु है टंगस्टन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर में इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य है? दोस्तों शरीर में इंसुलिन हार्मोन का कार्य है रक्त में शर्करा को नियंत्रित करना। क्या कार्य है दोस्तों? रक्त में शर्करा को नियंत्रित करना कार्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु कौन सी है? दोस्तों पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम। कौन सी धातु है दोस्तों? एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी कौन सी है? दोस्तों सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी है कौन है दोस्तों?
माउंट ओजस डेल लाडो है। कौन सी चोटी है दोस्तों? माउंट ओजस डेल लाडो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? दोस्तों सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है वोल्टा झील। कौन सी झील दोस्तों? वोल्टा झील। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? दोस्तों न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी पर ऑक्सीजन बनाने में सबसे अधिक योगदान किसका है? दोस्तों पृथ्वी पर ऑक्सीजन बनाने में सबसे अधिक योगदान है समुद्री शैवाल का। किसका? शैवाल यहाँ पर लिखा है, लेकिन इसका सही आंसर होगा समुद्री शैवाल का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे भारी गैस कौन सी है? दोस्तों सबसे भारी गैस है रेडॉन। कौन है दोस्तों? रेडॉन सबसे भारी गैस है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पेंसिल में उपयोग होने वाला ग्रेफाइट किसका रूप है? दोस्तों ग्रेफाइट है कार्बन का रूप। किसका रूप है दोस्तों? कार्बन का रूप है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी के वातावरण में जलवाष्प का प्रतिशत कितना होता है? दोस्तों पृथ्वी के वातावरण में जलवाष्प का प्रतिशत होता है 0 से 4%। कितना होता है दोस्तों? 0 से 4%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? दोस्तों रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है विटामिन के। कौन सा विटामिन होता है दोस्तों? विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा तत्व वायु में जंग लगने की प्रक्रिया को तेज करता है? दोस्तों जंग लगने की प्रक्रिया तेज करता है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी चालक होती है? दोस्तों बिजली की सबसे अच्छी चालक होती है चांदी। कौन सी धातु दोस्तों? चांदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पानी का घनत्व तो सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? दोस्तों पानी का घनत्व तो सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितना पर दोस्तों? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 50 प्रश्नों में से कितने का सही उत्तर दिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।